नमस्कार साथियों। तो कैसे आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी जीके एंड साइंस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के मोस्ट आईएमपी दिल्ली पुलिस के मिक्स 50 क्वेश्चन साथियों, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं साथियों। इसी के साथ ही आपको साथियों एक अंदाज़ा लगेगा कि दिल्ली पुलिस में पिछली बार 50 क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे। आपको करंट अफेयर जीके जीएस का एक पोर्शन का मालूम चलेगा साथियों। इसी के साथ ही जो क्वेश्चन आपको टफ लगे, जैसे कि करंट अफेयर का हुआ है जो 2020 में पूछा गया था, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तथा उससे रिलेटेड सारे फैक्ट सारे पॉइंट को एक बार रिवीजन कर ले साथियों। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक नंबर गलत आपको हजारों विद्यार्थियों से बाहर कर सकता है, आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकता है साथियों। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए साथियों। तो साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सांगठनिक पदानुक्रम। ये क्या है ना कि आपकी क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइड्रिच ब्रेंडिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था। तो ये किया था ऑप्शन नंबर 3, सन 1865 में जर्मन विशेषज्ञ डाइड्रिच ब्रेंडिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020 में जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता दर खालिस्तान प्रतिशत है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 77.7%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भाग द्वितीय में भारत की नागरिकता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि हाल ही में मई 2020 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मिजोरम। साथियों, 2020 में वो कहा गया था कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। तो ये आपका मिजोरम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है। तो साथियों, बात सिक्किम की हो रही है, तो सिक्किम में कौन सा पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, यानी आपका सोनम लोचार। ऑप्शन नंबर 2 योर राइट आंसर, सोनम लोचार, जो सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है। साथियों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि हाँ और नहीं में हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो नीति का भाग नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1, मौद्रिक नीति, आपका राइट आंसर। यानी मौद्रिक नीति भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है, लेकिन इसी के साथ ही निवेश रणनीति, सब्सिडी और कल्याणकारी व्यय ये राजकोषीय नीति के भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय हॉकी टीम के कप्तान निम्नलिखित में से कौन है। तो वो है साथियों ऑप्शन नंबर 3, हरमनप्रीत। ऑप्शन नंबर 3 योर राइट आंसर। अभी आपको खेलों से जुड़े हुए खेल खिलाड़ी पुरस्कार 2022 और 2023 के भी आपको रीड कर लेना है साथियों, क्योंकि एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इनमें कितनी राशि दी जाती है, किसको दिए जाते हैं ये पुरस्कार, तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं साथियों। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि वर्मी कंपोस्टिंग खालिस्तान की सहायता से खाद्य तैयार करने की एक विधि है। तो यह होता है आपका केंचुआ। ऑप्शन नंबर 1 योर राइट आंसर। क्योंकि वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुओं की सहायता से खाद तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साथियों केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है।
पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? तो ये साथियों आपका 1965। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर, क्योंकि 1965 में भारत के संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु यानी व्यावसायिक ऑफिशियल वर्क के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग बंद कर दिया गया था और साथियों हिंदी को शुरू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया साथियों राजीव कुमार को। कब? 2020 में। 2020 में भारत का निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को किया गया था। अभी आपको इनसे मिलते जुलते करंट के 22-23 क्वेश्चन भी रीड कर लेना है, क्योंकि साथियों नियुक्तियों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राज्यों के राज्यपाल हो गए हैं, आपके मुख्यमंत्री हो गए हैं, आपके निर्वाचन आयुक्त, आपका कैबिनेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है? तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन का मुख्य योग होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं साथियों हमारे क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो पादप कोशिका में लवक कहलाते हैं। आपको बार बार रिवीजन करना है जिससे कि आपको ये जल्दी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से नए बलित पर्वत हैं? तो साथियों जो शिवालिक श्रेणी है ये हमारी नए बलित पर्वत के अंतर्गत आती है। कई बार साथियों पुराना ही पूछ लेता है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना पर्वत कौन सा है तो वो आपका अरावली श्रेणी हो जाएगी, अरावली पर्वत हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि नए बलित पर्वत कौन से हैं तो वो हमारी शिवालिक श्रेणी। लेकिन विंध्य श्रेणी, अरावत श्रेणी, सतपुरा श्रेणी ये हमारे पुराने पर्वत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों ये हमारा गंगा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर, यानी गंगा नदी के तट पर काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था आपसे भारतीय सांस्कृतिक पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है? वो है साथियों आपका कथक। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर, यानी कथक को भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है, यानी इसे दोबारा लाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? तो साथियों वो है हमारी धौलागिरी। तो यानी ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। जो धौलागिरी पर्वत चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो वही लिखी साथियों नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। जो एग्जाम वॉरियर पुस्तक है ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट आपका वेरी आईएमपी क्वेश्चन है साथियों। आपका दिल्ली पुलिस में, सॉरी आपका एमपी पुलिस में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, और ये देखिए दिल्ली पुलिस में तो ये पूछा ही गया है। तो एग्जाम वॉरियर्स, तो इसके लेखक है नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालय हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? तो साथियों ये कराए गए थे सर्वप्रथम 1937 में। ऑप्शन नंबर फोर योर राइट आंसर, यानी 1937 में ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालय हेतु क्या है ना कि वर्ष में चुनाव कराए गए थे। कब कराए गए थे? 1937 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? तो वो बनाया था साथियों जेम्स रेनेल ने। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? जेम्स रेनेल ने। जेम्स रेनेल ने कब बनाया था? तो 1782 में बनाया था। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपसे पूछा गया था कि कल्हण नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? तो साथियों उन्होंने लिखा है कश्मीर का इतिहास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर, यानी कल्हण ने अपनी संस्कृत की के काव्य में
क्या है ना कि कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपसे पूछा गया था कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो साथियों 1946 में थे आपके सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल थे, यानी वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल थे, इनका पूरा नाम है। तो पूछा जाए कि गृह सूचना और प्रसारण मंत्री, तीनों में साथियों गृह सूचना और प्रसारण मंत्री वो भी कब 1946 में कौन बने थे, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल बने थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक मुद्दों पर उनके द्वारा किए गए कार्य तथा विभिन्न धर्मों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किन्हें दिया गया था ये, श्री मुमताज अली खान को। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। साथियों 2020 में दिया गया था पद्म भूषण पुरस्कार। अभी आपको करंट के, मैंने आपको पहले भी कहा है कि 2023 के 2022 के लेटेस्ट में आपको पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न ये पुरस्कार किन किन को दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपसे पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो वो थे साथियों बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, यानी 1857 के जो अंतिम विद्रोह हुआ था उसके मुगल शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था, बर्मा या रंगून। और साथियों ये कहाँ पे थे, अभी कहाँ के शासक थे उस टाइम में, ये दिल्ली के थे। तो ये आपको याद रखना है। इनसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, दिल्ली के शासक थे, 1857 के विद्रोह के समय इन्हें मुगल शासक बनाया गया था, साथ ही इन्हें बंदी बनाकर बर्मा रंगून भेज दिया गया था, और साथ ही ये मुगल शासक के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साथियों आप पूछा गया था उस टाइम पे कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा। तो साथियों वह था भारत, यानी इंडिया। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओलंपिक से क्वेश्चन हर जगह पूछे जा रहे हैं। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है साथियों। तो वह होता है हमारा पेनिसिलियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर, यानी जो पेनिसिलियम होता है वो हमारा एक कवक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की। तो वो थे साथियों कदम्ब मयूर शर्मन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर, यानी कदम्ब मयूर शर्मन ने कहना कि जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया, खुद का कामकाज छोड़ दिया, और इन्होंने कहाँ पे, कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि कर्नाटक संगीत खालिस्तान में प्रचलित है। तो साथियों ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड, यानी तमिलनाडु योर राइट आंसर, यानी जो कर्नाटक संगीत है, कर्नाटिक है, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि औषधि के क्षेत्र में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था साथियों। तो वो थे पुरुषोत्तम दधीच। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। मैंने अभी कहा था पद्म भूषण पद्मश्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही आपको सारे के सारे याद रखना है, क्योंकि देखा आपने इन्होंने नहीं पूछ लिया। तो कौन किसको नहीं दिया गया था, पुरुषोत्तम दधीच को नहीं दिया गया था, कब, 2020 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। तो वो है साथियों आपकी प्राचीन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। जो प्राचीन निर्वाह कृषि होती है, यह कहना है कि कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि बुआई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है। तो करती है ऑप्शन नंबर सेकंड, कीमतों की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। तो साथियों सरकार क्या करती है, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देती है। क्यों करती है, क्योंकि कीमतों की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
पूछा गया था कि प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो वह आपकी प्रेशर फ्लेकिंग विधि। ऑप्शन नंबर लास्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साथ ही पूछा गया था कि मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है साथियों? तो वो होता है क्या? रेटिना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। यानी रेटिना पर जो मानव आंख का एक मुख्य हिस्सा होता है उस पर क्या है ना कि प्रतिबिंब यानी कि चित्र बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के निर्देश अनुसार 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 सन 2023 में। यानी 2023 में 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए हैं? तो वह साथियों हल्लूर। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। यानी हल्लूर जगह में प्राचीन भारत में मोटे अनाजों के कृषि के साक्ष्य पाए गए हैं। कहाँ पर? हल्लूर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि किसी नगर निगम द्वारा अर्जित धन का 25 से 30% भाग निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त होता है? तो बहुत है साथियों संपत्ति कर। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। सबसे ज़्यादा यानी नगर निगम को संपत्ति कर से लगभग 25 से 30% तक कर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता है? तो वो है साथियों भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक होती है वो क्या है ना कि प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण करता है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि ए हैंडफुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। तो इसके राइटर है साथियों रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। यानी ए हैंडफुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। आपको साथियों बुकों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्ले लिस्ट में आके देख सकते हो। हमने पिछले सेशन में जो वीडियो बनाई है उनमें भी हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों बुक से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है साथियों? वो होती है ब्राह्मणी नदी। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। यानी जो ब्राह्मणी नदी है वो पूर्वी की ओर प्रवाहित होती है लेकिन इसी के साथ ही ताप्ती, नर्मदा, माही नदी ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो वो होती है लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। यानी लेटराइट मिट्टी में क्या है ना कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी का निर्माण होता है? वर्षा के समय लेटराइट मिट्टी का जो चट्टानों के टूट फूट से बनती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? तो वह साथियों हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। यानी हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? वह साथियों उत्तर प्रदेश यूपी। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 12 सदस्यों का। साथ ही ये क्वेश्चन रिपीट है कि 2 से 3 बार इसी दिल्ली पुलिस में पूछा गया। प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। 2 से 3 बार पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो कितने का किया जाता है? 12 सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किसे किया गया साथियों? सर डेविड
एटनबरो को। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। यानी 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एटनबरो को दिया गया था। अभी करंट में आपको 22 और 23 के भी पुरस्कारों को रीड कर लेना है। शांति में, साहित्य में ये पुरस्कार किन किन को दिए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है। तो वह साथियों कृषि। ऑप्शन नंबर फोर योर राइट आंसर। यानी कृषि होती है वो भारत सरकार की राज्य सूची का मुख्य भाग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है साथियों। तो ये हमारा विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। यानी विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता लाना ये रही है भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है साथियों। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक बृहद पोषक तत्व होता है। वह होता है साथियों मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है। वो है साथियों मालिनी राजुरकर। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। यानी जो मालिनी राजुरकर हैं वो एक संगीतकार हैं और वो क्या है रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य है साथियों, यानी नृत्य रूप है। तो वो होता है मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। साथियों आपको याद करना है कुचिपुड़ी, सत्रिया, भरतनाट्यम, यानी ये सारे के सारे पूछे जाते हैं साथियों। अभी हमने मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम कहाँ के हमारा केरल का लोक नृत्य है। आपको सारे के सारे लोक नृत्य याद कर लेना है साथियों, ये हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के दो सिरों एंड्स का एक गुणधर्म है साथियों। तो ऑप्शन नंबर फोर एक सिरा जल अनुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है। यानी कि एक सिरा इनका जल अनुरागी होता है जबकि दूसरा सिरा जल का विरागी होता है। ये किस में होता है साबुन के अणुओं के दो सिरों के एंड में यानी कि अंत में होता है साथियों। तो साथियों सेशन में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों कैसा रहा सेशन प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। इसी के साथ ही हमने मिक्स जीके की और आपके दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पीवाईक्यू क्वेश्चन की लिस्ट बना दी है। आप हमारे चैनल में जाके रीड कर सकते हो, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो साथियों मैं अब भी कहूँगा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।